अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी खबर आपको देंगे। इमरान खान का एक बड़ा फैसला, पार्टी के स्ट्रक्चर में बड़ी तब्दीली क्या होने जा रहा है, इमरान खान ने क्या फैसला लिया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये जो कौमी हुकूमत की बाज़गश्त है, ये जो फैसल वाडा की फुर्तियां है, ये किस लिए की जा रही है, क्या राज है इसके पीछे, इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ कौमी असम्बली की कमेटी बराए दाखिला में जरताज गुल के पूछे गए सवालात पे सन्नाटा क्यों छा गया। तारिक फजल चौधरी, राजा खुर्रम नवाज जो नून लीग के एमएनएज हैं, उन्होंने क्या कबूल किया, क्या माना उन्होंने। इमरान खान को केपी मुंतकिल करने की दरखास्त क्यों खारिज की गई और तौहीन अदालत केस इमरान खान का बहुत दिलचस्प समात है। सबसे पहले नाजरीन बड़ी खबर की तरफ आते हैं। मेरी इतला के मुताबिक तरीके इंसाफ के जराए आप मुझे ये कंफर्म कर रहे हैं, किसी मीडिया चैनल पे अभी तक ये खबर नहीं आई, इमरान खान ने प्रैक्टिकली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस विद ऑल पावर उमर अयूब को पार्टी चेयरमैन की पावर्स दे दी हैं, सौंप दी हैं। जो लास्ट मुलाकात हुई थी उमर अयूब साहब से, इमरान खान ने उनको कहा तुम ही पार्टी के चेयरमैन हो, तुम ही सारे फैसले करोगे, तुम्हारे ही फैसलों पर अमल किया जाएगा। पार्टी के दीगर लोग भी मौजूद थे, लेकिन लेकिन इसमें एक कैच है। कैच ये है कि क्योंकि तरीके इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस का मामला फंसा हुआ है, इंटर पार्टी इलेक्शंस के बगैर चेयरमैन हो नहीं सकता, पुराने चेयरमैन के नाम पर भी रोला है, तो बगैर किसी लीगल फॉर्मेलिटी में जाए बगैर ये सारी पावर्स उमर अयूब साहब को दे दी गई हैं। बैरिस्टर गौहर इस टाइम उनकी हैसियत मलका बरतानिया की सी है, वो सिर्फ दस्तखत कर सकते हैं, कोई फैसला नहीं ले सकते। उनको रोक दिया गया इमरान खान की तरफ से कोई भी सियासी बड़ा फैसला लेने के लिए। वो सब फैसले उमर अयूब साहब लेंगे। उमर अयूब साहब आपको पता है बहुत ही हार्ड लाइन लेते रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल रहे हैं पार्टी के, उनके खिलाफ साजिशें की गई, दो से तीन बार साजिश की गई, 2 बार उन्होंने इस्तीफा दिया सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से, इमरान खान ने वो कबूल नहीं किया। जुडिशल कमीशन पे भी इस्तीफा दिया। मेरी इत्तला के मुताबिक जुडिशल कमीशन से इस्तीफा उन्होंने जब दिया तो उससे पहले बैरिस्टर गौहर और अली जफर साहब इमरान खान साहब से मिले थे और उनको कायल किया था कि जी इस पे बैरिस्टर गौहर को शामिल होना चाहिए, उमर अयूब को नहीं होना चाहिए। उमर अयूब नहीं हटना चाहते थे, इमरान खान उमर अयूब ही को रखना चाहते थे, लेकिन उनको कन्विंस किया गया। जब उमर अयूब साहब को ये साजिश की बात पता चली तो उमर अयूब ने खुद ही इस्तीफा दे दिया कि जी इससे बेहतर इस्तीफा दे दिया जाए, और उनकी जगह फिर बैरिस्टर गौहर को नामजद कर दिया गया। कुछ इसी तरह का काम किया गया शिबली फराज साहब के साथ, जिनको हटा के बैरिस्टर अली जफर साहब का नाम दिया गया जुडिशल कमीशन में। लेकिन अभी मेरे पास ये इतला है और ये कंफर्म इतला है कि नाउ ऑल द पावर्स ऑफ पार्टी चेयरमैन आर विद उमर अयूब, ही विल डिसाइड। सारे फैसले उमर अयूब साहब करेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब लेम डक चेयरमैन है पार्टी के, वो सिर्फ दस्तखत करेंगे, उन चीज़ों पर दस्तखत करेंगे जो फैसला होगा उन पर। साथ ही साथ आपको खबर देते चलूँ, लास्ट टाइम जब फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब से मिले थे, मेरे जराए के मुताबिक फवाद चौधरी ही थे जिन्होंने इमरान खान को कायल किया कि जी आप निगोशिएशंस के लिए कमेटी का ऐलान करें। मेरे जराए का यह भी कहना है कि फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि मुझे भी उस कमेटी में शामिल करें, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा था कमेटी में बना रहा हूं, तुम्हें शामिल नहीं कर रहा, अभी बाद में फैसला करेंगे। फवाद चौधरी साहब इसको कंफर्म या डिनाई कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं कि फवाद चौधरी साहब का ही ये आइडिया था जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने कमेटी बनाई। और अब खबर ये आ रही है कि गवर्नमेंट विल नेगोशिएट विद दिस कमेटी, लेट्स सी व्हेन। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने आज एक आर्टिकल लिखा है नाजरीन, बहुत दिलचस्प है, कौमी हुकूमत का आर्टिकल, कौमी हुकूमत के बारे में। लेकिन क्या मायने से इमरान खान कोई भी कौमी हुकूमत बनाई जा सकती है? क्या इस बात पे कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब पीछे हट जाएं, 2 कदम पीछे नहीं 4 कदम पीछे हट जाएं, अपनी जगह एक नॉमिनी अपना नॉमिनेट कर दें, खुद आराम से बनीगाला में बैठें, चिल करें, वहां पर एक किंग मेकर बन के टाइम गुजारें, जबकि पार्टी मामलात के लिए किसी और को आगे कर दे? क्या ये माइनस इमरान खान फॉर्मूला है और क्या ये तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को काबिल कबूल होगा? इस टाइम पे सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स आर चार्ज, वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को दबा रहे हैं, वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को मजबूर कर रहे हैं, उनको सांस नहीं लेने दे रहे। अगर वो मुफाहमत करना भी चाहते हैं तो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कहते हैं भाईजान हमने इतनी मार फिर किस काम के लिए खाई है। तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ठीक ठाक फंसी हुई है। ये इमरान खान ही हैं जो वर्कर्स को समझा सकते हैं, वर्कर्स को गाइड कर सकते हैं और उनकी एनर्जी चैनल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इमरान खान तक वर्कर्स का कोई एक्सेस नहीं है और लीडरशिप पर कोई भी एतबार करने को तैयार नहीं है। तो एक बार फिर अब देखते हैं, उमर अयूब साहब आ गए हैं मैदान में। अभी तक ये फैसला अनाउंस नहीं हुआ, चंद दिनों में ये अनाउंसमेंट भी आनी शुरू हो जाएगी कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उमर अयूब इज द चेयरमैन ऑफ द पार्टी। फिर देखते हैं क्या होता है, तहरीक इंसाफ के फैसलों में क्या जिद्दत आती है, क्या नयापन आता है, क्या एग्रेशन आता है। क्योंकि आप देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है गौहर साहब, पार्टी के हर बंदे पे पर्चा हो जाता है, गौहर साहब पे कोई पर्चा नहीं होता, गौहर साहब को गिरफ्तार नहीं करता, गौहर साहब जेल में घूमते फिरते रहते हैं। खैर, मफावत पसंद लोग जो हैं वो ऐसे ही होते हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि
होम्योपैथिक लोग ऐसे होते हैं जिनका ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है, वो बस इधर उधर फिरते रहते हैं। तो क्या तहरीक इंसाफ को इस टाइम होम्योपैथिक लीडरशिप की ज़रूरत है, या तहरीक इंसाफ को कोई एग्रेसिव किस्म की लीडरशिप की ज़रूरत है जो एग्रेसिवली अपना नुक्ता नज़र सामने रखे और इमरान खान का बयानिया लेके चले? साथ ही साथ हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा 25 मई की कॉल जो थी इमरान खान की लॉन्ग मार्च की, उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने शुरू की थी। तो हुकूमत ने आज कहा जी हम तो दिलो जान से इस केस को परस्यू करना चाहते हैं, ये केस हम चलाना चाहते हैं, जिसपे अमीनुद्दीन साहब जो कि आईनी बेंच के सरबराह है, उन्होंने कहा जी भाईजान देख लें, अगर ये तौहीन अदालत की कार्रवाई चलेगी तो ये अदालत और मुलजिम के दरमियान होती है, यानी कि इमरान खान और अदालत के दरमियान होगी, और इसके लिए फिर मुलजिम को यहाँ पर पेश करना पड़ जाना आपको, तो आप पहले जाके हदायत लेके आएँ। अदालतों की बेबसी देखें, बेचारगी देखें अदालतों की। आप चीफ जस्टिस हैं, आप चीफ जस्टिस ज़्यादा पावरफुल हैं, आप डिफेक्टो चीफ जस्टिस हैं। जैसे उमर अयूब साहब आप डिफेक्टो चेयरमैन ऑफ द पार्टी हैं, आप डिफेक्टो चीफ जस्टिस हैं। तो आप ये हुकूमत के कह रहे देख लें जी, फिर मैं बुला लूंगा, फिर पेश करना पड़ जाएगा, तो वो पेश नहीं होंगे, तो फिर ऐसा होगा, तो वैसा होगा। भाई आपके पास पावर है, आप बुला सकते हैं, हुकूमत से पूछने की जरूरत है, आपने कार्रवाई शुरू करनी जरूर कीजिए। ये क्या बात हुई? ये किस किस्म के जज हमारे पास आ गए? कोई कहता है जी एफिडेविट लिख के दे दे, कोई कहता है वीडियो रिकॉर्ड करवा के रिहाई ले ले। मतलब ऐसी बेबस अदलिया, ऐसी बेकार किस्म की अदलिया। खैर, साथ ही साथ नाजरीन, ज़रताज गुल साहिबा ने पार्लिमानी कमेटी पर दाखिला में चंद सवाल दिए। उन्होंने वजारत दाखिला से पूछा है कि भाईजान ये 26 नवंबर और 25 नवंबर को गोली मारने का ऑर्डर किसने दिया था? गोली चलाने का हुक्म, सवाल तहरीक इंसाफ का वही है कि गोली किसने चलाई, ऑर्डर किसने दिया था गोली चलाने का, जरा हमें ये बता दिया जाए। साथ साथ उन्होंने कहा मुझे ये भी बताया जाए कि 25 और 26 नवंबर को हॉस्पिटल्स में कितनी लाशें गन शॉट वुंड की लाई गई, रिकॉर्ड पेश किया जाए हॉस्पिटल्स का, कितने बंदे शहीद हुए, कितने बंदे जख्मी किए, रिकॉर्ड पेश करें। साथ साथ उन्होंने कहा जी मतियुल्लाह जान पे मुकदमा जो किया गया बोगस किस्म का, उस पर क्या पेशरफ्त है, उन पुलिस वालों के खिलाफ और उस आईजी के खिलाफ क्या किया गया। साथ ही साथ सहाफ़ियों को हरासा करने के मामले पर और पख्तूनों की रेशल प्रोफाइलिंग के बारे में सवाल किया। तो इस पर तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज ने कहा नहीं नहीं, रेशल प्रोफाइलिंग नहीं हो गई, ये तो हमारे हल्के के कई बंदे पुलिस पकड़े लगे, हमें भी बड़ा मसला है। यानी कि जो तहरीक इंसाफ कह रही है, जो इस्लामाबाद के सहाफ़ी कह रहे हैं कि भाईजान आवाम को तंग किया जा रहा है, बिलाजवाज तंग किया जा रहा है, पुलिस पैसे बना रही है, माल बटोर रही है, मासूम लोगों को, इनोसेंट लोगों को फंसा रही है, उनको किसी को 26 नवंबर के पर्चे में फंसाने का डरावा देती है, किसी को 9 मई के। कितना खौफनाक काम किया गया 9 मई में, आवाम के दिलों में कैसी नफरतें डाली गई है, अभी तक इसके असरात 2 सालों के नजर आ रहे हैं आपके सबके सामने। और हुकूमत जो है वो आज 9 मई के जुडिशल कमीशन से भी भागना चाह रही थी। कहती अवामी अहमियत का इशू नहीं है। तहरीक इंसाफ की 2 साल से नाजरीन ये डिमांड रही है कि 9 मई पे कमीशन बना दिया जाए। अगर ये 9 मई का वाकया ऐसा ही है जैसा हुकूमत कहती है या जैसा एस्टैब्लिशमेंट कहती है, तो जुडिशल कमीशन बनाने से क्या फ़र्क पड़ता है? जजेस भी आपके, अदालत भी आपकी, कानून भी आपका। बनाए जुडिशल कमीशन, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारी चीज़ें उसमें पेश करें, पता चल जाएगा कि 9 मई को क्या हुआ, इमरान खान सही कह रहा है या पुलिस वाले एस्टैब्लिशमेंट सही कह रही है कि ये प्लान साजिश थी। क्या वो हवालदार सही कह रहा है जो इमरान खान की मेज़ के नीचे छुप के बैठ के सारी गुफ्तगू सुन रहा था, या इमरान खान बैठ के सही कह रहा है, या अलीमा खान सही कह रही है, यास्मीन राशिद सही कह रहे हैं। लोगों की जिंदगियां बर्बाद की गई, घर बर्बाद किए गए, एक चीज़ को बहाना बनाकर घरों को, कितने काउंटलेस घरों को ऐसी बर्बादी की दास्तानें हैं। उस पर हुकूमत किस लिए भाग रही है जुडिशल कमीशन बनाने से? हुकूमत को तो सामने आना चाहिए कि जी बिल्कुल बनाए जुडिशल कमीशन, दूध का दूध और पानी का पानी करें। लेकिन ये हुकूमत ऐसे ही भागती रहेगी, कभी भी तहकीकात नहीं करेगी, क्योंकि तहकीकात अगर की तो सच सामने आ जाएगा। फिलहाल के लिए नाजरीन इतना ही आज का ये वीलॉग था। बड़ी खबर आपको देनी थी, अहम खबर आपको देनी थी। देखते हैं इस फैसले के, इमरान खान के फैसले के क्या असरात चंद दिन में सामने आते हैं। फिलहाल के लिए इतना, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।